हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से समस्त शिक्षण संस्थानें बंद है, जिसके कारण आप सभी की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे नोट्स बनाने की या फिर उत्तर कैसे लिखा जाए, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो हम इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। हमारे चैनल पर आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स भी मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हों तो फटाफट सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से वर्णन कर सकते हैं। प्रस्तावना, परिभाषिक शब्द का अर्थ, परिभाषिक शब्द की परिभाषा, परिभाषिक शब्द के प्रकार, परिभाषिक शब्द की विशेषताएं, निष्कर्ष। परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को परिभाषिक शब्द कहते हैं जो क्षेत्र विशेष में एक निश्चित विशेष अर्थ को ही व्यक्त करते हैं। एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें एक निश्चित अर्थ को ही व्यक्त करने वाले शब्द को परिभाषिक शब्द कहते हैं। किसी वस्तु, सिद्धांत अथवा धारणा का स्पष्ट, संक्षिप्त और निश्चित ज्ञान कराने वाले शब्द परिभाषिक शब्द कहलाता है। ठीक है। परिभाषिक शब्द किसी विषय विशेष में प्रयुक्त होकर उस विषय से संबद्ध किसी सुनिश्चित अवधारणा को समग्र रूप में प्रकट करते हैं और इसका अर्थ सुनिश्चित होता है। परिभाषिक शब्दों का स्वरूप सामान्य शब्दों से भिन्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों से होकर उनकी अर्थ की जो सीमा है, परिधि है, वह निश्चित होती है। निश्चित अर्थ वाले ही होते हैं परिभाषिक शब्द, जबकि प्रलोभन में एक या एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक चिंतन प्रणाली में शब्दों का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में होता है। प्रकार है, उसको पहले जान लेते हैं ना। परिभाषिक शब्द दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परिभाषिक शब्द और अपूर्ण परिभाषिक शब्द। तो पूर्ण परिभाषिक शब्द वे शब्द जो सदैव परिभाषिक शब्द के रूप में ही प्रयोग होते हैं, सामान्य प्रसंग में इसका प्रयोग नहीं होता है। पूर्ण परिभाषिक शब्द कहलाते हैं, जैसे दर्शन शास्त्र में अद्वैत, गणित के क्षेत्र में दशमलव, व्याकरण के क्षेत्र में क्रिया विशेषण। ये पूर्ण परिभाषिक शब्द हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र में ही प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण परिभाषिक शब्द। अपूर्ण परिभाषिक शब्द जो शब्द विषय विशेष से संबंध मतलब विषय विशेष से संबंध नहीं रखते हैं ना, विशेष अर्थ तो देते हैं, संबंधित क्षेत्रों में विशेष अर्थ तो देते हैं, लेकिन जब विषय विशेष से बाहर या भिन्न स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है तो सामान्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे काव्य शास्त्र में ध्वनि है ना, ध्वनि शब्द है जो विशेष धारणा का बोध तो कराते हैं, लेकिन सामान्य अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे बंशी की ध्वनि, चिड़ियों की ध्वनि। तो जो अपूर्ण परिभाषिक शब्द है वो अपने विषय विशेष से संदर्भित विशेष अर्थ को प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सामान्य अर्थों में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। ध्वनि को हम काव्य शास्त्र में विशेष रूप से क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ध्वनि को हम सामान्य अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। जैसे चिड़ियों की चहचहाहट को भी हम ध्वनि कह सकते हैं, बंसी की ध्वनि को भी ध्वनि कह सकते हैं ना। तो इस प्रकार से परिभाषिक शब्द पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। फिर परिभाषिक शब्द की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है परिभाषिक शब्द की। एक विषय में एक ही धारणा को व्यक्त करने के लिए एक ही परिभाषिक शब्द होता है। जैसे किसी विषय विशेष है, उसमें धारणा को व्यक्त करना है तो उसके लिए एक ही परिभाषिक शब्द होता है, एक से अधिक नहीं होता है। जिस विषय अथवा सिद्धांत के लिए है उसी से संबंधित अर्थ को ही व्यक्त करता है। जैसे परिभाषिक शब्द किसी विषय अथवा सिद्धांत के लिए है तो वह क्या होगा, उसी से संबंधित अर्थ को ही व्यक्त करेगा। परिभाषिक शब्द जितना छोटा होगा प्रयोग में उतनी ही
सुविधा होगी हमारे प्रयोग में, है ना। जितना छोटा पारिभाषिक शब्द होगा उतना ही हमारे लिए आसानी होगी प्रयोग करने में। पारिभाषिक शब्द मूल शब्द हो या व्याख्यात्मक नहीं, है ना। पारिभाषिक शब्द मूल शब्द ही होता है, उसकी व्याख्या नहीं होती। जैसे अहिंसा मूल शब्द है, परंतु हिंसा न करना क्या है, उसकी व्याख्या हो गई। तो इस प्रकार पारिभाषिक शब्द मूल शब्द ही होता है, उसकी व्याख्या नहीं होता। पारिभाषिक शब्द ऐसा हो जिससे उसके अर्थ से संबंधित पर्याय को ही प्रकट करने वाले शब्द बनाए जा सके। जैसे कि स्वनिम, है ना। स्वनिम, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, स्वनिमिकी बना सकते हैं, सहस्वन बना सकते हैं, स्वमिकी शब्दों का निर्माण हुआ है। तो पारिभाषिक शब्द ऐसा होता है जिससे उसके संबंधित अर्थ वाले शब्द ही हम इससे बना सकते हैं। तो किसी भी विषय के समुचित ज्ञान के लिए पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। पारिभाषिक शब्द भाषा को ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार में विशेष सहायक सिद्ध हुए हैं। पारिभाषिक शब्द को सशक्त, समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाते हैं। जो पारिभाषिक शब्द है वो विषय विशेष को क्या बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं और लोकप्रिय भी बनाते हैं।